ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। अच्छा देखो, खैर हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया है, आपको बताते हैं इस टाइप के अगर क्वेश्चन है सॉल्व कैसे करेंगे। कैन आई फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ अ पॉइंट। भैया एक पॉइंट है 1,6,3, इसकी इमेज बनेगी, मतलब इमेज तभी बनती है जब एक मिरर होता है। तो यहाँ पर जो मिरर माना गया वो इस एक लाइन है, इस लाइन को एक मिरर माना गया, ऐसा आप समझ सकते, क्योंकि यहाँ कहीं बोला नहीं है मिरर, बट ये समझ इमेज कब बनेगी उसकी, जब हमने इसको एक मिरर मान लिया तभी इमेज बनेगी, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि जो ये इमेज है उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो, पॉइंट फाइंड करो, फिर उसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करो। प्रैक्टिकली समझते हैं। एक पॉइंट है भैया 1,6,3, इसका देखो डायग्राम कैसे बनता है। ये हमारे पास पॉइंट है, मैंने इसका नाम दे दिया ए पॉइंट है ये, ठीक है। अरे निकल जा यार, पिट जाएगा फिर अभी, देखो। तो और ये एक लाइन है, ये रही भैया लाइन की इक्वेशन हमारे पास दी गई है। लाइन की इक्वेशन क्या हमारे पास ये है। अच्छा, ये जो लाइन की इक्वेशन है, क्या मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकता हूँ? पूछो क्यों, पूछो क्यों। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास पॉइंट गिवन है, ठीक है। और कार्टेशियन पॉइंट में जब कार्टेशियन इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो वहाँ पे पॉइंट निकल के आते हैं एक्स, वाई और जेड, ठीक है सर। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा देखो। ये आपको देखो बेसिक तो पता होना चाहिए, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, इसी फॉर्मेट में होता था। तो इसकी जो कार्टेशियन फॉर्म होती थी वो होती है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। तो जो x1, y1, z1 होते थे वो i, j, k के डायरेक्शन रेशियो होते थे और a, b, c इस वाले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते थे। चलिए शुरू करते हैं। तो x माइनस x1 किसका, तो i का, i तो है ही नहीं तो वो 0 हो गया, अपॉन a, i के आगे क्या 1 बराबर। ऐसे ही अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ y माइनस 1 अपॉन 2 और z माइनस 2 अपॉन 3, ठीक है सर। अच्छा, इसका जो डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो एक स्केलर नंबर आता है, वो स्केलर नंबर हमको दिया गया लैम्डा, तो हम इसको लैम्डा कंसीडर कर दिया। और भी कोई कंसीडर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड करके कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा और वो आंसर क्या होंगे, ये बराबर होंगे। चलिए, तो ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है इस लाइन की। अब ये एक पॉइंट है, इसकी इमेज बनेगी यहाँ पर, मान लो ये इमेज बन गई। इसी के हमको क्या करना भैया, कोऑर्डिनेट फाइंड करने। और इतने पढ़े लिखे यार तुम हो कि ए से बी को हमने मिलाए, मान लो ये पॉइंट सी है तो बी सी और ए सी बराबर होते हैं। अगर प्लेन मिरर है, 9th में भी हमने पढ़ा, 10th में भी, कि मिरर से हम जितना दूर हैं उतना ही उसके अंदर भी दूर दिखते हैं। तो चलिए ये हमको फाइंड करना है। अब यार एक बात अगर मैं आपसे कहूँ कि इस लाइन की ये इक्वेशन है, यस और नो, ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से x, y और z कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। x माइनस 0/1 किसके इक्वल है, लैम्डा के, तो x की वैल्यू क्या निकल गई, लैम्डा, y की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 1 और z की 3 लैम्डा प्लस 2। ये बात आई ना समझ में? कैसे देखो, इसको रखो एक बार लैम्डा के इक्वल तो x निकालो, इसको रखो लैम्डा के इक्वल तो निकालो y इसको, ठीक है। तो क्या ये कोऑर्डिनेट सी पॉइंट के निकल के नहीं आ गए? बताओ जरा, यस और नो? क्योंकि कायदे में ये जो एक्स वाई जेड पूरी लाइन पर कहीं ना कहीं होंगे, तो कहीं पे हम इसको ले सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सुनो, इस लाइन को मैं चलो नाम दे देता हूँ एल, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एल, एल के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? ये लाइन की इक्वेशन तो डायरेक्शन रेशियो होते थे 1, 2, 3 यही होते थे भैया, यस और नो? तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, 1, 2, 3, बताओ ना यार, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी, ए सी के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, ए सी के? तो भैया ये ए सी एक ऐसी लाइन है जो 2 पॉइंट से होती हुई जा रही है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, A2 माइनस A1, इसको माइनस करते हैं आंसर आ जाएगा, मतलब डायरेक्शन रेशियो निकल के आ जाएंगे। नहीं आ रही बात समझना? देखो सब बेसिक हमने पढ़ा। एक लाइन ये है ए बी, मान लो ये भैया x1, y1 और z1, ये x2, y2 और z2। तो लाइन की इक्वेशन कैसे बनती थी? अगर मैं बोलूँ ए बी वैक्टर बनाओ तो क्या होता था, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1, ऐसी तो होता था। तो x2 माइनस x1 इसके क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो। चलो ऐसे इसके निकालते हैं AC के, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा माइनस 1 और 2 लैम्डा माइनस 5,
3 लैम्डा माइनस 1, माइनस कर दिया इससे लैम्डा, इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, ये निकल के आ गए। अच्छा, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। ये तो होता था आकाश। तो चलो जी इनका मल्टीप्लाई करो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो ये क्या हो गया लैम्डा माइनस 1, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 4 लैम्डा माइनस 10, 9 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 4 लैम्डा 9 और ये हो गया 14 लैम्डा और ये हो गया 14, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई भैया, 1 निकल के आ गई। ठीक है, अगर लैम्डा की वैल्यू 1 निकल के आ गई तो क्या जो सी के जो कोऑर्डिनेट तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपसे मैं यहाँ बोलूँ तो वो थोड़ा है तो खैर सिंपल ही, ये सिंपल तब होगा जब आप कार्टेशियन फॉर्म पे लेके करेंगे। वेक्टर फॉर्म में जाएंगे बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। तो मैं आपसे बोलूँ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, तो क्या था लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू 1 और 2 इंटू लैम्डा 3 और ये कितना हो गया 5, 135 हो गया। अच्छा, अब बी के ही तो हमको फाइंड करने थे, मान लो बी के हैं एक्स वाई जेड। अब जाना पड़ेगा क्लास 10th में। एक बात सुनो, ए बी का मिड पॉइंट सी, यस और नो, ए बी का मिड पॉइंट क्या है जी सी। अब मैं इसको हटा दूं और सी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 135, 135। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी कितना है जी सी। तो ए बी का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस 1/2 क्लास 10th में पढ़ा है, y प्लस 6/2 और z प्लस 3/2 और किसके बराबर है सी के। तो ये हो गया 135। एक बार रख दो इसको 1 के इक्वल तो x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी 1। एक बार इसको रखो 3 के इक्वल तो 3 y कितना आ गया जी 0। एक बार इसको रखो z प्लस 3/2, 5 5 दूनी 10, z कितना आ गया जी 7। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 1, 0, 7। हमने ये फाइंड कर लिया यहाँ तक। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि जो भैया इमेज के जो कोऑर्डिनेट आए ना इसके y एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करो। तो देखो वैसे तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। जब किसी भी पॉइंट का अगर y एक्सिस से हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो y को छोड़ दो और स्क्वायर रूट लगा के एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अभी मैं बता भी दूंगा कहाँ से आया, बट समझो क्योंकि y एक्सिस से अगर पूछा गया है y एक्सिस से तो y को 0 रखो और x और z को ले लो। तो इसका आंसर क्या है, x का 1 का स्क्वायर 1 और वो 7 का स्क्वायर मतलब √50 यूनिट्स। ये हमारा डिस्टेंस मतलब ये निकल के डिस्टेंस आ गया। हाँ, ये बात थोड़े कमज़ोर बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया। अब देखो इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। ये हमारे पास एक पॉइंट है, इसका y एक्सिस से। अब आपको समझाना कि मान लो y एक्सिस भैया ये रही। अब देखो ज़्यादा हौच पौच ना हो, जैसे मान का ये रहा वो पॉइंट और ये रही भैया y एक्सिस मान लो। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास दिए गए हैं, कितना है 1, 0, 7। यही तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अब y एक्सिस पे x और z तो 0 होंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे तो चलो खैर 0 है तो y भी 0 ही हो जाएगा। नहीं ये बात समझ में। अच्छा, अब देखो 1, 6, 3 ये इनका मतलब होता क्या है कि अगर इस पॉइंट से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इसका डिस्टेंस कितना होगा y पर और z पर। यही तो। अब यहाँ पे आ जाओ, ये 0 है तो कहने का मीनिंग क्या है, क्या ये पॉइंट y पे नहीं होगा। फिर जब y पर होगा तो इसका डिस्टेंस क्या होगा 0। तो इसी y की जगह हमने क्या चीज़ लिख दी 0। और इनका होगा फॉर्मूला क्या होता था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह 0 हो गया तो 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 7 का होल स्क्वायर। नहीं चमका? या डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो भैया। क्लियर है? तो बस खत्म, खटाओ इसे।